नमस्कार दोस्तों। हम आज लेके आए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स 2024 की है। दिसंबर मंथ की ये क्लास है। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है जो कि सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। दोस्तों, हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात मानते हुए चल रहे हैं। आपके लिए ही यह फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक लाइन मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बूढ़े समझ के उनकी बात इग्नोर करते हैं। मैं वो बात लास्ट में बोलती हूँ। आइए देखते हैं हमारी क्लास। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया। हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धक परिषद के सहयोग से आयोजित जीआई एंड बियोंग 2024 शिखर सम्मेलन 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डेटा संग्रह के स्तर पर अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू CAPI या वेब आधारित एप्लीकेशन की मदद से सर्वेक्षण किए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 25 नवंबर 2024 को उद्यम भवन नई दिल्ली में महापरिषद की 11वीं बैठक अध्यक्षता की। दिल्ली डाक सर्किल द्वारा तीसरे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का आयोजन 1 से 30 नवंबर 2024 तक किया गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के सूद ने 25 से 26 नवंबर 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित दूसरी ऑल S&T विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स मीट की अध्यक्षता की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान के प्रौद्योगिकी विभाग के नए तैयार दिशा निर्देशों के अंतर्गत समर्थन के लिए 8 अग्रणी स्टार्टअप का चयन किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो श्रेणी का स्वदेश में विकसित सतही हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी को मान्यता दी। GST और सीमा शुल्क मंडप को IITF 2024 में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 28 नवंबर 2024 को CII के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक मामलों को पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 नवंबर 2024 को 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 वर्चुअली उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी शून्यता का उद्घाटन किया। सी डेस्क चेन्नई ने 28 नवंबर 2024 को NLOS विसिनिटी और एल्यूमिनेट के व्यवसायीकरण के लिए नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 नवंबर 2024 को बिहार के दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 59वें DGSP IFSP सम्मेलन का उद्घाटन किया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में अभिनेता विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 28 नवंबर 2024 को ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया। वस्त्र मंत्रालय का कार्यक्रम मास्टर क्रिश्चियन 1 दिसंबर 2024 को से 15 दिसंबर 2024 तक दिल्ली हॉट INA मार्केट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा जॉन कॉकरेल इंडिया ने नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दरांग जिले के मंगलदोई में पहला सरकारी कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का 13वां संस्करण महाराष्ट्र के देवलाली में 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासन का अपना पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम 18 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली AICC का प्रभारी नियुक्त किया। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक ओमान में मस्कट में किया गया। 14वां ओशियानिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला 2024 में वंचित कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉल से लगभग 5.85 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय और कंबोडिया द्वारा 1 से 8 दिसंबर 2024 तक पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया। केंद्र संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आधुनिक मुख्य डाकघर के निर्माण की आधारशिला रखी। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1 दिसंबर 2024 को 56वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं नवाचार पर संगोष्ठी का आयोजन किया। PM मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग अब कोई बहाना नहीं अभियान की शुरुआत की। भारत मलेशिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 4वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को देश के 97वां
टाइगर रिजर्व घोषित किया। अटल इनोवेशन मिशन स्वीडिश दूतावास ने सतत भविष्य के लिए युवाओं के नेतृत्व वाले समाधान का शुभारंभ करते हुए 100 स्टेम 2024 का महोत्सव मनाया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 3 दिसंबर 2024 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की जल स्वच्छता और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022 से 2023 का डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने 28 से 29 नवंबर 2024 तक रासायनिक और पेट्रो रसायन औद्योगिक सुरक्षा पर पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष होगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के हिस्से के रूप में 1 दिसंबर 2024 को अभिलेखी दर्पण में नागा भूमि और लोक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड ने 25 नवंबर 2024 को अस्थायी साइट परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन बढ़ाने के लिए क्रेडाई के साथ समझौता किया। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने 26 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में श्री सतीश पांडे द्वारा निर्देशित और श्री अनुज दयाल द्वारा निर्मित वृत्तचित्र पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो का प्रीमियर गोवा में किया गया था। भारतीय रासायनिक परिषद ने 25 नवंबर 2024 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के राज्यों के सम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 OPCW द हैग पुरस्कार प्रदान किया गया था। DPIIT के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण सामग्री पर 18वें NCB अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत NCEX 2024 के तहत 27 नवंबर 2024 को भारत CISO कॉन्क्लेव और साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने 28 नवंबर 2024 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। नीति आयोग ने उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 4 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग मेटी ने भारतीय प्रबंधक संस्थान विशाखापट्टनम के सहयोग से 2 से 3 दिसंबर 2024 को AIML के अनुप्रयोग
पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने 4 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में राजस्व आसूचना निदेशालय ने 66वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने 4 दिसंबर 2024 को एस्टोनिया की क्षेत्रीय मामलों एवं कृषि मंत्री सुश्री पीरेट हार्डमैन के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने ट्रेन की वास्तविकता समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए आरआरटीएस कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान से 6.8% पर बरकरार रखा। नीति आयोग के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनरल कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 दिसंबर 2024 को भुवनेश्वर, ओडिशा में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। श्री देवेश फडणवीस ने 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के पद पर तथा श्री एकनाथ शिंदे एवं श्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय में जलवायु अनुकूल जल संचय परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में अमेरिका एवं मानव विज्ञान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ शोध इंटर्न कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इनो योद्धा 2024 से 2025 नामक विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता में संगोष्ठी की आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर 5वां जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एवं और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ने संयुक्त रूप से समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय की शुरुआत की। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह 2.0 परियोजनाओं की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक 5 से 7 दिसंबर 2024 को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर में आयोजित की गई। कृष्ण देवी संगीत नीराजनम संगीत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 दिसंबर 2024 को विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली क्षेत्रीय कलाक्षेत्र सभागार में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रियायत ग्राहियों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रेटिंग प्रणाली शुरू की। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 दिसंबर 2024 को अभिनव उत्पाद विकास के लिए तृतीय PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने
2 दिसंबर 2024 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली के सहयोग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सीनियर लीडर्स नामक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या DTH 24/7 चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और दलित भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने 7 दिसंबर 2024 को हाशिए पर समुदायों के बीच अहमियता को बढ़ावा देने के लिए अहम समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा में पंचकुला में टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 7 दिसंबर 2024 को अहमदाबाद में गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित लोक सेवा के उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिशा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने INSOL इंडिया के साथ मिलकर दिवालियापन समाधान विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया। पीएम मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का अनुरूप भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को जयपुर राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। नवीनतम बहुउद्देशीय स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सुशील को 9 दिसंबर 2024 को रूस में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 9 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव में क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री नितिन प्रसाद ने 9 दिसंबर 2024 को भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों ब्यूरो ने ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं के पहुंच बढ़ाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधि केंद्र
खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 दिसंबर 2024 को रूस के रक्षा मंत्री के साथ मॉस्को में सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। नेपाल के सेनाध्यक्ष सुप्रबल जनसेवा श्री जनरल अशोक राज सिंघडेल ने 10 से 14 दिसंबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने 10 दिसंबर 2024 को गंगा संरक्षण पर सशक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश से 62 रन से हार गई। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नाजिर ने न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने वाले संशोधन को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सेवा, कंप्यूटर, दूरसंचार और फार्मा क्षेत्रों के अच्छे निवेश के कारण वित्त वर्ष 2024 से 2025 की अप्रैल से दिसंबर अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) वर्ष 2023 से 2024 की समान अवधि की तुलना में 45% बढ़कर $32.79 अरब हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 दिसंबर 2024 को यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में भारत समुद्री विरासत संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया। ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास में योगदान के लिए 45 असाधारण पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 14.2% की वृद्धि दर्ज की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के साथ युवा फॉर द हिमालय इनोवेट इंस्पायर इम्पैक्ट शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 दिसंबर 2024 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने आपदा प्रबंधन में अनुसंधान तथा नवाचार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समझौता किया। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2024 को महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण संग्रह का विमोचन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) ने 5 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग वाडा ने 6 दिसंबर 2024 को एनडीटीएल नई दिल्ली को वाडा की एथलीट
पासपोर्ट प्रबंधक इकाई के रूप में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करने की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 12 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया। भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अक्टूबर 2024 में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2024 में 3.1% थी। केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। हॉकी इंडिया लीग 2024 से 2025 के लिए दूरदर्शन को आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का GNPA मार्च 2018 के 14.58% के उच्चतम स्तर से घटकर सितंबर 2024 में 3.12% हो गया। कृषि इनपुट के साथ किसान उत्पादक संगठनों का सशक्त बनाने के लिए CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारत की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर 2024 को नवी भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता की अध्यक्षता संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्री अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के उप स्थायी रक्षा सचिव जनरल थारोपोंग मलकम ने की। भारत भर में वित्तीय साक्षरता को सशक्त बनाने के लिए निवेश, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट के मध्य समझौता किया गया। भारत ने 12 दिसंबर 2024 को आपूर्ति श्रृंखला परिषद की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया। 12 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज ने ICD-11 TM2 के कार्यान्वयन और भारत में आयुर्वेद की WHO अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनाने के लिए तकनीकी जानकारी जुटाने पर कार्यशाला आयोजित की। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 15 दिसंबर 2024 को सिंगरौली में अभिनव स्वास्थ्य केंद्रीय CSR पहल चरक समुदाय स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए उत्तरदायी कार्यवाही की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शताब्दी समारोह लोगो का अनावरण किया। एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय ने 13 दिसंबर 2024 को IC चिप विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सक्रिय करना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने 12 दिसंबर 2024 को कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में यूजीसी द्वारा महिला नेतृत्व पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य कक्षा के कार्यस्थल तक तनाव का समाधान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि शुभ कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष बने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014 से 2014 में 918 से बढ़कर 2023 से 2024 में 930 हो गया है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स और ट्राइस इन्फोटेक ने टीटीडीएफ योजना के तहत ड्रोन का उपयोग से चेहरों की पहचान की तकनीक विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण 9 से 13 दिसंबर 2024 तक भारतीय नौसेना अकेडमी एझिमाला के एट्टिकुलम बीच पर आयोजित किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने एपीआई को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया। केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा ने 16 दिसंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 विषय पर संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने 16 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के साथ लॉजिस्टिक संबंधी शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX-24 श्रीलंका 24 श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज ने भारत सेना के लिए युद्ध सामग्री की गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रण और उपयोगकर्ता परीक्षण पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के साथ समझौता किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य की वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अग्रणी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 16 दिसंबर 2024 को देहरादून के आईआईटी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम GAM विक्रेता संवाद 2024 उत्तराखंड का आयोजन किया। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने लियो सैटेलाइट घटकों और GNSS RF फ्रंट एंड डिजाइन और विकास के लिए सिलीजियम सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को नए DPSU की भूमिकाओं और कार्यों पर रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री
समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 और 2021 से 2022 के लिए आय और लेनदेन के अंतर को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 4 सप्ताह तक चलने वाली शीतकालीन इंटर्नशिप 2024 शुरू की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया। प्रशासन गांव की ओर लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। बोलाराम सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में 29 दिसंबर 2024 से पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने 18 दिसंबर 2024 को एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मंग थेरेपी प्रदान कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने 18 दिसंबर 2024 को असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लैटनिस्टा गैंगेस्टिका टैनिंग का आयोजन किया। खान मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2024 को भारत के पहले अपतटीय क्षेत्र खनिज ब्लॉक की नीलामी पर वेबिनार आयोजित किया। अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने 18 दिसंबर 2024 को श्री इकबाल सिंह लालपुरा की सिख धर्म पर लिखी एक पुस्तक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के न्यूज़लेटर के तीसरे संस्करण का विमोचन किया। मोहम्मद अल बशीर सीरिया ने अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित तथा प्रेम शंकर त्रिपाठी द्वारा संकलित और संपादित विष्णुकांत शास्त्री रचना संचय का विमोचन किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के राजेंद्र मेघवाल सिविल सेवा परीक्षा पास कर पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी एएसपी बने। नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2024 को एसएएफसीई आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर एक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत और संकला फाउंडेशन ने नीति आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से भारत में वृद्धावस्था कार्यान्वयन योग्य समाधान विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। डॉक्टर वीरेंद्र ने 19 दिसंबर 2024 को मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय निगरानी समिति की नवी बैठक की अध्यक्षता की। भारत सरकार की विकसित भारत @2047 कार्य योजना के एक भाग के रूप में रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने 16 से 17 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक सुरक्षा पर दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की। भारत सरकार और एशियाई विकास
बैंक ने 19 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ाने के लिए तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 19 दिसंबर 2024 को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता की। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 19 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 2024 के तत्वावधान में पेंशन शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा द इंडियन सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 20 दिसंबर 2024 को रक्षा प्रबंधक महाविद्यालय सिकंदराबाद का ध्वज प्रदान किया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 20 दिसंबर 2024 को मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला का 79वां वर्ष की उम्र में 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। भारत के महान अर्थशास्त्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92वें वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 विपणन मौसम हेतु मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा की एमएसपी को 2014 विपणन मौसम के 5250 रुपये प्रति क्विंटल और 5500 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 11,582 प्रति क्विंटल और 12,100 प्रति क्विंटल कर दिया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के नवसारी में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदान केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 21 दिसंबर 2024 को कुवैत में हल्ला मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा के अगरतला में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित किया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय केमिकलीड वर्ष के संबोधित किया। भारत में ऊँटनी दूध मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने को लेकर बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड वर्ष के हिस्से के रूप में 20 दिसंबर 2024 को एक हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2024 को देहरादून में स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के लिए डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। गरुड़ फोर्स के वायुसेना विशेष बल ऑपरेटिव के प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित वायुसेना स्टेशन के गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में मरून बेरेंट सेमिनल परेड आयोजित की गई। पीएम मोदी ने कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन समारोह में उनके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद
जबर अल सबा ने पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द अवार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने 21 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से 2024 से 2025 के 7वें यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। केंद्रीय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 24 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के वडनगर में सुशासन पद यात्रा की। झारखंड के रांची में पेशा अधिनियम पर 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा एवं विकास एजेंसी लिमिटेड को 23 दिसंबर 2024 नई दिल्ली में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 14वें पीएससी उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निरंतरता के लिए मिनी रत्न श्रेणी में गोल्ड अवार्ड तथा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंचुरी इंडोमेंट लेक्चर दिया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान राष्ट्रीय कोटामय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 23 से 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के सभागार में मानसिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक पर 2 दिवसीय स्वराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री प्रहलाद जोशी ने 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के प्रमुख पहल की शुरुआत की। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए 2023 से 2024 के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण में प्रतिष्ठान की अनुमानित संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 12.84% की वृद्धि हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास आवारा पशुओं की चुनौती को निपटने तथा राजमार्गों पर पशुओं संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर पशु आश्रय प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दाखा देवी राशीवासिया कॉलेज चबुआ के स्वर्ण जयंती समारोह के स्वर्ण जयंती स्मारक भवन का शिलान्यास किया। सुबह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2024 को जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण समितियों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने लौह और इस्पात श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण पहल के लिए एक
के लिए आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा आयोजित राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता। स्वर्ण डॉक्टर अरुणेश चावला ने 26 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय को सचिव का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता श्री अमित शाह ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को केंद्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के संबंधित आईसीटी आधारित बहुस्तरीय प्लेटफॉर्म प्रगति के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स 24 श्रीलंका भारत अभ्यास 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 चरणों में हुआ। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा 19 से 25 दिसंबर 2024 तक दोहा, कतर में किया गया है। दिल्ली की मुख्य अतिथि ने 21 दिसंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के छात्रों द्वारा आयोजित लहर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जीएमआर स्पोर्ट्स ने 22 दिसंबर 2024 को रग्बी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए रग्बी की राष्ट्रीय नियामक संस्था रग्बी इंडिया के साथ 10 साल की रणनीति साझेदारी की। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 27 दिसंबर 2024 को एंजाइमों को बायो मैन्युफैक्चरिंग विषय पर बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पहल के बारे में अपनी वेबिनार श्रृंखला के चौथे वेबिनार की मेजबानी की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा ने 30 दिसंबर 2024 को गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा की बैठक की। भारत की कोनेरू हम्पी और रूस के वोलोडर मुर्जिन ने 24 दिसंबर 2024 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष का विश्व खिताब जीता। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 11वां भोपाल विज्ञान मेला 27 से 30 दिसंबर 2024 तक भोपाल को जम्बूरी मैदान में आयोजित किया गया। भारतीय जीव बैंक ने तृतीय पक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लिए यूपीआई एक्सेस की अनुमति दी। भारत की जलवायु परिवर्तन की पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को BUR-4 30 दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत की। तो दोस्तों, यह रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। उम्मीद करते हैं आपको दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और साथ ही साथ हमारा चैनल वीडियोस शेयर करते हुए चले ताकि आने वाले बच्चों को भी यह क्लास मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें और वीडियो पे बने रहें।